तो वैस आयोग में आपको क्या तकलीफ थी बनाने में, जो आपने उद्यमी आयोग बना दिया? जमाय आयोग बना दिया गया है, मेहरारू आयोग बन जाना चाहिए। सबसे ऊपर का ग्राफ तेजस्वी जी का है, महागठबंधन का है, क्यों है? देखिए, आप कंप्लीट सर्वे कर रहे हैं 2003 के पहले 2003 के बाद। जो शाखा से निकला हुआ व्यक्ति है, जो आरएसएस का है, ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है, तो कुछ विनाश कुछ होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत मधुबनी विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ कई मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान मधुबनी के विधायक समीर महासेठ जी हैं। लाइव सिटीज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सानू जी। बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए आप तैयार हो गए हैं। आपने पटना में वैश्य समाज का बहुत जुटान किया था और उसे एक मैसेज तो गया है। निश्चित तौर पे मैसेज तो कोई काम करेगा तो मैसेज जाएगा। अच्छा काम का तो हमेशा तारीफ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे कोर वोटर वैश्य समाज रहे हैं। आज भी लोगों के मन में है कि हम बिना मांगे वोट बीजेपी को दें, ये मानसिकता है। लेकिन हमारे वैश्य को एकजुट करने से, उनको हर एक चीज़ का समय समय पर एजुकेट करने से लोग को पता चलता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, उस विचार पे बिहार तो नहीं चल रहा है। पहले तो यहाँ डिप्टी सीएम कौन थे? तारकिशोर राव थे, जो वैश्य समाज के थे। तो वैश्य समाज को हटा करके दूसरा डिप्टी सीएम बनाना, तो वैश्य समाज को कहाँ से खुशी होगी? लोग वैश्य समाज अपना प्रतिबिंब देखता है। आज नहीं, इतिहास गवाह है। उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार देश में हुआ करता था, तो आदरणीय हमारे सीताराम केसरी जी को, जो वैश्य समाज के एक पार्ट थे, उनको देख करके पूरा बिहार का 56 जाति देखता था अपना प्रतिबिंब। तो वैश्य आयोग में आपको क्या तकलीफ थी बनाने में, जो आपने उद्यमी आयोग बना दिया? निश्चित तौर पे हम मांग रहे हैं कुछ, दे रहे हैं कुछ, तो इससे वैश्य समाज नहीं समझेगा। आयोग बहुत सारा बना है विधायक जी। अभी निगम का स्थापना किया गया, फिर से आयोग को रिनोवेट किया गया है और उसमें तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि अपने बाल बच्चे को उसमें सेट कर दिया गया है। जमाय आयोग बना दिया गया है, मेहरारू आयोग बन जाना चाहिए। आप ही के नेता बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे नेता जो चीज बोल रहे हैं आपके चैनल पे भी चलेगा, दूसरे जगह भी चलेगा। हम कहीं क्रिटिक बनना ही नहीं चाहते हम। ठीक है, लेकिन आयोग पे बताइए ना, आयोग को लेकर के जो लगातार ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि नहीं, तमाम जितने भी आयोग बने हुए हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, शिक्षा में नाम पे हो, जमाइयों को जोड़ दिया गया है। कह रहे हैं कि पत्नी आयोग भी बन जाना चाहिए। देखा जाए, वो तथ्य है उनका, बड़ा सटीक उनका पूछना है और पूरा बिहार इस बात की चर्चा भी कर रहा है कि गलत ढंग से बना दिया गया है जो आयोग है। उससे पब्लिक खुश नहीं है। तो आम व्यक्ति को भी आप पूछिएगा तो निश्चित तौर पे आपको बताएगा कि गलत ढंग से आयोग बनता जा रहा है। अब क्या जरूरत है? अभी मान लीजिए 2 महीना बचा हुआ है सरकार का और अंतिम समय पे बना रहे हैं, तो किसको बुड़बक बना रहे हैं? जनता नहीं समझ रही, जदयू बीजेपी के लोग नहीं समझ रहे। चौधरी बोल रहे हैं कि नहीं, सभी योग्य हैं, इसीलिए तो उनको दर्जा मिला है। हम किसी का कहाँ कंट्राडिक्ट करने वाले हैं? जो जहां जो कह रहे हैं उनसे पूछा जाए। हम तो किसी चीज पर कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इतना जब आवश्यकता था तो 2 महीना, अभी इलेक्शन का है। अब इलेक्शन में जनता आपको वोट देगी कि नहीं देगी, आप जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अभी क्या ग्राफ की नहीं निकल रहा है। सबसे ऊपर का ग्राफ तेजस्वी जी का है, महागठबंधन का है, क्यों है? आप एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दीजिएगा और मरने के बाद सम्मान दे करके आप चाहिएगा स्थापित हो जाए। जिंदा में तो आप गाली देते थे। क्यों आरक्षण का विरोध किए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों विरोध किए थे? चुनाव काफी समीप है और इस बीच इलेक्शन कमीशन का है कि मतदाता सूची की समीक्षा की जाए और विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू होने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसी पर भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है कि नहीं? देश में एमपी का इलेक्शन हुआ
और 20 दिन में जब हो ही नहीं सकता है, ये कौन सा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं? उनसे करवाइएगा। तो इतना जल्द जो 1 साल में उन्हें आप 6 महीना में करते, प्रक्रियात्मक करते, सिस्टम से करते, कहाँ कोई तकलीफ नहीं। इतना आनंद फानन में किया जा रहा है, ये शक हो रहा है, हर एक व्यक्ति को शक हो रहा है। अवेयरनेस अच्छी चीज है, आप डाटाज में देखिए कि आपका नाम है कि नहीं, नहीं है तो जुड़वाइए, अच्छी बात है, ये आप कहते हैं ना। देखिए आप कंप्लीट सर्वे कर रहे हैं 2003 के पहले या 2003 के बाद हो रहा है। आपको लगता है ये साजिशन कुछ इस तरीके का है? निश्चित तौर पे साजिश के ही शिकार न होंगे हम लोग। हम लोग जब 100% देख रहे हैं, हानि कहीं भी नहीं होने वाला है विपक्ष को। विपक्ष ही सत्ता में आएगा, मनोबल के साथ आएगा। कितनों गर्दन काटिएगा तो गर्दन कट्टा सब वहां पहुंच जाएगा। मेरी बात समझे? जहां पे भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो एम ऑब्जेक्ट है कि हम राजद वाले को, महागठबंधन वाले को हम डैमेज करें, वो नहीं हो सकता। जनता जागृत हो चुकी है, जो जगा हुआ है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों को तरजीह नहीं दे रहा है। हम कई बार लेटर लिखे, ईमेल किए, कुछ इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। इलेक्शन कमीशन मोदी का कमीशन हो गया है और मोदी जो है वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं। ये तो प्रजातंत्र धीरे धीरे जा रहा है, इस बात से आप भी मुतमईन हैं? प्रजातंत्र धीरे धीरे जा रहा है, ये राजतंत्र की तरफ जा रहा है। देश खतरे में है, आवाम खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। आपको नहीं लग रहा है? लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि आधिकारिक गुंडा राज लालू प्रसाद यादव चलाते थे। देखा जाए, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कोई पॉलिटिशियन कहीं नहीं करे। उस सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी हम कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी पर इस तरह का पर्सनल अटैक नहीं करिए, अच्छी बात नहीं है। पर्सनल अटैक को हर एक पल पूरे देश को हम बताना चाहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी नरेंद्र मोदी पर ज्यादा अटैक नहीं करे पर्सनल। हम भी नहीं अटैक करना चाहेंगे, किसी पर कोई अटैक नहीं करे। सब सारगर्भित भाषा का इस्तेमाल करें। जिनका भी नाम आप ले रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर है तो उस ढंग का संस्कार दिखावें, आचरण दिखावें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को भी हम समझते हैं कि जो उसका जिस्ट है, जो शाखा से निकला हुआ व्यक्ति है, जो आरएसएस का है, ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। वहां तो टिकटे नहीं। अरे भैया, वहां तो अवार्ड में मिलता था, किसी को पता भी नहीं चलता था कि हमको एमएलए का टिकट मिलेगा। अवार्ड होता था। जिस ढंग से बड़ा बड़ा जो अवार्ड होता था वो पहले अवार्ड दिया जाता था। अगला डिमांड करते हैं, अब डिमांड करते हैं। इसलिए हम आपके चैनल पर नरेंद्र मोदी जी पर भी जो अटैक हो रहा है वो भी सुब्रमण्यम स्वामी जी को नहीं करना चाहिए। मधुबनी से हम ये बात पूरे देश को ही मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत गलत बात है। और जो आपके द्वारा अभी कहा जा रहा है कि उदंडता का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करे। वह समाज हमेशा सिखाया जाता है बात, विचार, व्यवहार अच्छा रखे ताकि सारा समाज आपको एक्सेप्ट करे। ये उदंडता नहीं चलता है वैश्य समाज में। जो उदंड है, उदंड है। हमारा वैश्य समाज का मतलब है व्यवहार कुशल बनिए, दूसरे को आदर सत्कार दीजिए और खुद भी आदर पाइए। जेडीयू कार्यालय में विधायक जी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है और आरोप ये लगाया जाता है आरजेडी की तरफ से कि पूर्ण रूप से तो हैक ही कर लिया गया है। अभी तक तस्वीर नहीं लगाया था। लोग तो 20 साल से राज काला कर रहा था। जेडीयू कार्यालय प्रश्नवाचक मैंने प्रश्न बड़का आपने कर दिया। ये तो सब जगह है कि कहाँ बैठिए, जो मंत्री सब तीनों का फोटो लगाइए, प्रधानमंत्री का लगाइए, राष्ट्रपति का लगाइए। तो प्रधानमंत्री जदयू के नजर में नहीं है नरेंद्र मोदी का? नहीं, उनके अपने व्यक्तिगत कार्यालय में लगा है। क्यों नहीं लगाए थे? तो प्रश्न बड़ा हो गया। ये जदयू वाला सब बीजेपी का, मैंने ये सब बीजेपी के प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं क्या? इस जो नहीं कहते हैं कि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। तो कुछ विनाश कुछ होने वाला है। ये मतलब मोदी जी का तस्वीर लगाने से विनाश के तरफ वो विनाशोन्मुख हो गए।
हमको तो लगता है कि मोदी जी का पहले का ही नहीं फोटो लगाए थे, अब लगा करके क्या बताना चाहते हैं? हम बहुत नजदीक हैं मोदी जी के, तो पहले से 20 साल से राज कर रहे हैं। 17 महीना बनाम 17 वर्ष तो तेजस्वी जी कहिए रहे हैं कि जो 17 वर्ष वो नहीं कर पाया 17 महीना में कर लिए। जनता के नजर में स्क्रैप की तरह इसको फेंक आप देना। लोग भी कहाँ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? अगर उधर से मुख्यमंत्री पद का दावेदारी को कोई सुनिश्चित नहीं कर रहा है, तो अब महागठबंधन भी तो कहाँ कह रही है कि तेजस्वी ही होंगे? देखा जाए, सारी जनता जानती है कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐलान भी इतना मान के चलिए कि बीजेपी का वैश्य समाज न मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी में रह के, न डिप्टी सीएम बन सकता है। इतना गला काट दिया है भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल करके। उस पर एक बृहद 25 से 50 एकड़ जमीन अक्वायर करके बाजार समिति का पूर्णतः अति आधुनिक कोल्ड चेन की तरह बने, कोल्ड स्टोरेज के साथ यहाँ बने, तब हम समझते हैं मधुबनी के लोगों को मन में होगा एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारा मधुबनी है उसका भी उत्थान होगा। तो हमारे साथ मधुबनी के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी थे। इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। अभी इन्होंने विशाल जनसभा पटना में आयोजित किया था, उनको संबोधित भी किया था वैश्य समाज को लेकर के। इनकी क्या अभिव्यक्ति है लाइव सिटीज के माध्यम से इन्होंने रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।